हेलो एवरीवन, टुडे द टॉपिक इज वोकैबुलरी। ओके, देखो हमारा जो फर्स्ट वर्ड है वो लेते हैं बसल। क्या है? बसल। ठीक है, अब देखो ये इसका मतलब होता है हड़बड़ी। क्या होता है इसका मतलब? हड़बड़ी। बसल का मतलब होता है हड़बड़ी। इसको कैसे याद रखेंगे? इसको हम बस और टली, ठीक है, इसको हम याद रखेंगे बस और टली से। ठीक है, कैसे? कई बार बस में चढ़ते वक्त क्या हो जाती है? हड़बड़ी मच जाती है ना, यानी कि किसी ना किसी के टल्ली लग जाती है ना, तो मतलब कि बस टली। बस टली मतलब कि क्या होगा? हड़बड़ी। बस टली मतलब कि क्या होगा? हड़बड़ी। ठीक है, इसका सिनोनिम्स हम क्या कह सकते हैं? हरी। क्या कह सकते हैं? हरी। हरी अब बोलते हैं ना, तो सिनोनिम्स क्या हो सकता है? हरी। ठीक है, तो बसल बसल बताया मैंने, हड़बड़ी। ठीक है, कैसे याद रखोगे? बस और टली थे। ठीक है, जब कभी भी हम बस में जाते हैं और ज्यादा भीड़ हो जाती है, ठीक है, तो हड़बड़ी मच जाती है, तो किसी ना किसी को क्या लग जाती है? टल्ली लग जाती है, यानी कि बस टली। इसका मतलब हड़बड़ी। ओके, तो सिनोनिम्स क्या होगा इसका? हरी। क्या होगा? हरी। तो समझ आया फर्स्ट वर्ड का? बसल। ठीक है, बस टली, इससे याद रखोगे। ठीक है, इसका मतलब होता है हड़बड़ी। ओके, अब देखो नेक्स्ट वन। अगला आता है आपका पार्सिमनी। क्या आता है? पार्सिमनी। पार्सिमनी होता है कंजूसी। क्या होता है पार्सिमनी? कंजूसी। ठीक है, देखो इसको कैसे याद रखोगे? अब देखो पार्सी, इसको याद रखना पर्स और मनी से। ठीक है, कई लोगों के पास पर्स में पैसा होते हुए भी वो कंजूसी दिखाते हैं ना, पर्स में मनी होने के बाद भी वो कंजूसी दिखाते हैं ना, तो पर्स मनी यानी कि क्या? कंजूसी। समझ आया पर्स मनी क्या है? कई लोगों के पास पैसा होते हुए भी वो क्या करते हैं? कंजूसी दिखाते हैं, यानी कि पर्स मनी। या हम कह सकते हैं जिन लोगों के पास पर्स में मनी होते हैं वो फिर भी बहुत कंजूस होते हैं। ठीक है, तो पार्सी मनी यानी कि कंजूसी। समझ आया? तो इसका सिनोनिम्स क्या ले सकते हो? थ्रिफ्ट। सिनोनिम्स क्या है इसका? थ्रिफ्ट। ठीक है, तो ये क्या आपका? पार्सिमनी। सेकंड वर्ड क्या बताया मैंने? पार्सिमनी। फर्स्ट वर्ड बसल, समझ गए? बसल हड़बड़ी और पार्सिमनी कंजूसी। ठीक है, पार्सिमनी पर्स मनी। ठीक है, कई लोगों के पास पर्स में मनी होते हुए वह कंजूसी दिखाते हैं, पर्स मनी यानी क्या होगा? कंजूसी। ठीक है, सिनोनिम्स किससे याद रखोगे? थ्रिफ्ट से। किससे याद रखोगे? कारस। क्या आता है? कारस। कारस क्या होता है? कारस होता है लाड प्यार करना। क्या होता है कारस? लाड प्यार करना। ठीक है, इसको कैसे याद रखोगे? देखो कार और ऐश। समझ गए? मतलब हम कह सकते हैं जैसे पड़ोसियों ने अपने लड़के को कार दे रखी है स्कूल जाने के लिए, वो तो ऐसो आराम कर रहा है। क्या कर रहा है? ऐसो आराम कर रहा है, यानी कि कार ऐस क्या होगा? लाड प्यार। ठीक है, यानी कि पड़ोसी जो है ना अपने लड़के से इतना प्यार करते हैं कि वो उसको स्कूल में जाने के लिए क्या दे देते हैं? कार दे देते हैं। ठीक है, कार दे देते हैं तो मतलब क्या करते हैं? उससे लाड प्यार ज्यादा करते हैं, और यानी कि उससे कार देते हैं तो मतलब वो क्या कर रहा है? ऐसो आराम कर रहा है, तो मतलब कार ऐस क्या होगा? लाड प्यार करना। समझ गए? कार ऐस क्या है? लाड प्यार करना। अब इसका सिनोनिम देखो, सिनोनिम हो सकता है इसका फोंडल। क्या हो सकता है? फोंडल या फोंडल। ठीक है, ये दोनों ही सिनोनिम किसके हैं? कार ऐश के। किसके हैं? कार ऐश के। कार ऐश मतलब कि लाड प्यार करना। याद कैसे रखो कि कार ऐश, जिसके पास कार होती है वो ऐश ही तो करता है ना। जिसके पास साइकिल हो वो बेचारा पसीनों में होता है। ठीक है, और जिसके पास कार होती है उसके अंदर एसी चलाए और गाने चलाए और बिल्कुल एकदम अच्छी मस्त लाइफ जीता है। समझिए? तो कार ऐश। कार ऐश का मतलब क्या है? लाड प्यार करना। समझ आ गया? इसके सिनोनिम फोंडल या फिर फोंडल। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट वर्ड। MIT। क्या आएगा नेक्स्ट वर्ड? MIT। MIT होता है फ्रेंडशिप। क्या होता है MIT? फ्रेंडशिप, मित्रता। ठीक है, जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में भी AMI से रिलेटेड वर्ड करवाए थे, तब भी MIT बताया था, फ्रेंडशिप। ठीक है, मित्र। ठीक है, या हम कह सकते हैं इसका सिनोनिम क्या ले सकते हैं? हार्मोनी। क्या ले सकते हैं? हार्मोनी। समझ गए? तो ये क्या है? MIT। क्या है? MIT। ठीक है, समझ आया? MIT क्या है? फ्रेंडशिप। सिनोनिम हार्मनी। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट।
क्या होता है? हरा। इसको कैसे याद रखोगे? इसको वरदान से याद रख लोगे, वरदान से। जैसे कि कुछ पेड़, कई पेड़ तुमने देखे होंगे वो हरे होते हैं, बिल्कुल हरे होते हैं, ठीक है। तो मतलब कि क्या है, उनको क्या है, वरदान मिला है, शुरू से ही वरदान मिला है कि वो हरे भरे ही रहते हैं, ठीक है। तो वरदान से याद रखना क्या? हरा, ठीक है। वरदान मतलब कि हरा, ठीक है। अब हम इसका सिनोनिम क्या ले सकते हैं? सिनोनिम ले सकते हैं इसका लीफी। क्या ले सकते हैं? लीफी, ठीक है। लीफी या ग्रीनरी भी बोल सकते हैं, समझ गए। तो वरदान मतलब हरा, ठीक है। इसको कैसे याद रखोगे? वरदान से, ठीक है। तुम्हें पता है कई पेड़ हरे रहते हैं, यानी कि कई पेड़ों को स्टार्टिंग से वरदान ही मिला हुआ है, वो हरे भरे ही रहते हैं, ठीक है। सिनोनिम्स लीफी। क्या है सिनोनिम? लीफी। समझ आ गया वरदान, ठीक है। अब आगे देखो, आगे आता है आपका फ्लक्स। क्या आता है आगे? आपका फ्लक्स, ठीक है। फ्लक्स देखो क्या होता है। फ्लक्स होता है आपका चेंज। क्या होता है? फ्लक्स चेंज, ठीक है। इसको कैसे याद रखोगे? इसको याद रखना लक्स से। किससे याद रखोगे? लक्स से। लक्स की तो साबुन होती है, पता है ना, लक्स की साबुन होती है। लक्स, अब लक्स से साबुन में जो है ना, उसके रेट में चेंज तो आते ही रहते हैं। फ्लक्स यानी कि चेंज, लक्स की साबुन के रेट में चेंज आते ही रहते हैं, ठीक है। इसका सिनोनिम क्या होगा? इसका सिनोनिम होगा फ्लो। क्या होगा? फ्लो, ठीक है। तो इसका सिनोनिम क्या है? फ्लो। समझ आ गया? तो फ्लक्स बताया, फ्लक्स यानी कि किससे याद रखोगे? इसको लक्स से याद रखना, फ्लक्स, लक्स, ठीक है। इसका मतलब होता है चेंज, और सिनोनिम क्या होगा इसका? फ्लो। समझ आ गया? फ्लक्स को चेंज बोलते हैं, फ्लो भी कह सकते हैं, जल्दी जल्दी चेंज आते रहते हैं ना आजकल, ठीक है। फ्लक्स, लक्स, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट वन, अगला देखो रूट। क्या है? रूट। इसको याद रखना, इसका मतलब होता है पराजित होना। क्या होता है? पराजित होना। आर से आप किसी का नाम ले लो, मान लो रेना, ठीक है। आउट से आउट, ठीक है। तो रेना के आउट होते ही वो जो टीम है वो क्या होगी? पराजित होगी। रेना के आउट होते ही वो टीम क्या होगी? पराजित होगी। तो रूट यानी कि पराजित होना, रूट यानी कि पराजित। लाइबर्टी क्या होता है? फ्रीडम। क्या होता है लाइबर्टी? फ्रीडम, ठीक है। तो लाइबर्टी के शोरूम में हर किसी को जूते खरीदने की जो है फ्रीडम है ना, लाइबर्टी के शोरूम में हर किसी को जूते खरीदने की क्या है? फ्रीडम है। तो लाइबर्टी यानी क्या होगा? फ्रीडम, ठीक है। लाइबर्टी पता है ना, शूज की जो कंपनी है उसके बोलते हैं लाइबर्टी, वो क्या है? फ्रीडम। या इसका सिनोनिम ले सकते हैं आप इंडिपेंडेंस। क्या है? इंडिपेंडेंस। समझ गए? लाइबर्टी, फ्रीडम, या हम क्या कह सकते हैं? इंडिपेंडेंस। समझ गए? ग्लूमी होता है उदास। क्या होता है? उदास। इसको कैसे याद रखोगे? इसको गुलामी से याद रखना। कैसे याद रखोगे? गुलामी से। गुलामी में जो इंसान है वो उदास ही तो रहता है, गुलामी में इंसान उदास ही तो रहता है। तो ग्लूमी यानी कि उदास, ठीक है। इसका सिनोनिम क्या कह सकते हो? सैड, या आप बोल सकते हो डिप्रेस्ड। समझ गए? डिप्रेस्ड ले सकते हो या क्या ले सकते हो? सैड। तो ग्लूमी उदास, सिनोनिम सैड, या फिर क्या कह सकते हो? डिप्रेस्ड, ओके।